लड़ रुक करते हैं इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने देखी द केरला स्टोरी। मल्हार मेगा मॉल मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने पहुंचे, बोले लव जिहाद समाज और देश के लिए घातक। विजयवर्गीय ने कांग्रेस को बताया अल्पसंख्यक पार्टी। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं राजनीतिक सलाहकार आकाश चौकसी जी के साथ। आकाश जी, किस तरह का बयान सामने आया है, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी आने वाले कुछ महीनों में होने वाले, तो ऐसे में किस तरह से आप इसे जोड़ के देख रहे हैं? देखिए भावना, साफ तौर पर फिलहाल कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, वहां पे मतदान होना है और सीधे तौर पर इस फिल्म को वहां के चुनाव से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगातार बीजेपी पर इसी को लेकर के हमलावर है, लेकिन जिस तरह से आज कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को करते हुए इस तरह के मुद्दों को दबाए रखा, इस तरह के मुद्दों को हाईलाइट नहीं करा और यही सारी चीजें आज केरला स्टोरी में उजागर की गई। जी, लेकिन बात करें अगर मुस्लिम लीग का, तो उनका कहना साफ तौर पर यह है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है और एक अल्पसंख्यक वर्ग, एक विशेष वर्ग को दबाने की या उन्हें नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की कोई चीज़ अगर आरोप साबित होते हैं तो 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। तो कहाँ तक आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो इस तरह से बता रही है? बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय से सवाल भी पूछा गया था कि जिस तरीके से ये सीन सामने बन रहा है, अन्य राजनीतिक दल और केरला सरकार भी इस फिल्म की पूरी स्टोरी को झूठा बता रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा कि ये फिल्म सीधे तौर पर बच्चों को और जन जागरूकता के लिए दिखाई जाना आवश्यक बताई। उन्होंने इस पे कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करी, लेकिन घटनाओं को लेकर के उन्होंने दुख जताते हुए ये भी कहा कि इसको लेकर के जो पूर्व की सरकारें रही हैं और जो अभी वहां पे राजनीति खेली जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया है, जिसके चलते इस तरह की घटनाओं पे ना तो कोई जांच हुई है। साफ तौर पर फिलहाल चुनाव को देखते हुए ये फिल्म कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर है उस पे काम कर रही है, वोटों की राजनीति इस पे की जा रही है। लेकिन अगर इन घटनाक्रमों को हम देखें, अगर ये सत्य कथा पर भी कहीं ना कहीं आधारित है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ % भी सच्चाई है, तो हमारी सरकारों को और हमारे सिस्टम को इस पे सोचने की बात है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और इस पे किस तरीके से रोक लगानी चाहिए। कहीं ना कहीं जागरूकता आवश्यक भी बताई गई है इस मूवी के माध्यम से, और वहीं अपने विचार जो राजनीतिक दल जो रख रहे हैं और जिस तरीके से इसको बना रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित जरूर करेगा। जी, आकाश जी, द कश्मीर फाइल्स आई थी और उसके बाद अब द केरला स्टोरी, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का रंग भी बदला सा नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं राजनीति भी है वो बॉलीवुड के साथ एक मिक्सअप जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, लगातार हम अगर फिल्मी दुनिया की बात करेंगे, बॉलीवुड की बात करेंगे, तो ये बीजेपी सरकार में आने के बाद से लगातार इस तरह की फिल्में बनी हैं। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी, उनसे रिलेटेड इसमें अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री का रोल किया था। सोनिया गांधी पर एक मूवी बन चुकी है। ऐसे इस तरीके से द कश्मीर फाइल बनी है और उसके बाद ये द केरला स्टोरी है। तो विपक्ष पे हमलावर होते हुए सरकार के फेवर में इस तरह की फिल्में लगातार, ये चौथी फिल्म अभी दिखाई दे रही है जो बनी है और कहीं ना कहीं ये चुनाव के टाइम पे ही रिलीज होती है। बिल्कुल, अक्सर किसी ना किसी स्टेट में जब चुनाव होता है तभी इस तरह की फिल्में रिलीज होती है और सीधे तौर पर प्रभावित करती है। हालांकि फिल्म देखने के बाद ये भी समझ में आया है कि फिल्म में हिंदू देवी देवताओं को लेकर के भी कई तरह के बयान दिए गए, कई तरह की तार्किक बातें उसमें की गई है, जिसका काउंटर पूरी फिल्म में कहीं भी नहीं दिखाया गया। जितना महिमा मंडन धर्म विशेष का उस फिल्म में किया गया है, उसके हिसाब से जो हिंदू धर्म को लेकर के उनके देवी देवताओं पर जो टिप्पणी फिल्म में की गई है, उसका काउंटर अटैक आखिरी तक पूरी पिक्चर में कहीं नहीं दिखाया गया। तो बीजेपी नेताओं के लिए भी ये संशय की बात है, जिस तरह सनातन धर्म और हिंदुत्व वोट को कवर करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने उस तरह की टिप्पणी पर कोई भी काउंटर अटैक नहीं किया है और वो किस बिहाफ पे इस फिल्म को समर्थन दे रहे हैं, ये भी समझते पड़े। जी, क्या लगता है आकाश जी, क्या इस तरह की फिल्मों के बाद से जो बीजेपी है उनको इसका फायदा मिलेगा चुनाव में? साफ तौर पर ये जो फिल्म है, बीजेपी ने अपने फायदे के लिए ही इसको कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करी है और पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग बड़े बड़े शो इसके लिए करवा रहे हैं, मल्टीप्लेक्स बुक करवा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को वहाँ पे लेकर के जा रहे हैं। जैसे आज कैलाश विजयवर्गीय ने पूरा सभी लोगों के साथ ये बैठ करके, आमजन के साथ बैठ करके फिल्म देखी, उनके साथ और भी नेता थे भाजपा के। तो ये सब सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो
हिंदू वोटों को अपने पक्ष में करते हुए इस फिल्म के माध्यम से राजनीति और चुनाव को अपने पक्ष में करने का एक मुद्दा है ये। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान भी सामने आया। साथ ही साथ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने द केरला स्टोरी मल्हार मेगा मॉल मल्टीप्लेक्स में जाकर देखी और साथ ही सभी नारी शक्ति के साथ उन्होंने ये फिल्म को देखी।